व्हाट इज़ मेटावर्स? हमारी इससे लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी? इसका फ्यूचर क्या है? और हम इससे अर्निंग कर सकेंगे या नहीं? लेट्स डिस्कस टुडे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जोया सिद्दीक एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग बात करेंगे मेटावर्स के बारे में, दैट व्हाट इज़ मेटावर्स। नेम तो आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि ये हर जगह पे सोशल मीडिया पे ये डिस्कस हो रहा है। बहुत सारी वीडियोस में लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ लोगों ने बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज पे इसको जो है तो एक्सप्लेन किया है क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की है। मैं आज आप लोगों को बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को समझ आए और वक्त आने से पहले ही आप इस चीज़ में क्लियर हो जाए, राइट, कि क्या ये है क्या और इससे आप लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हम लोग इससे अर्निंग कर सकेंगे या नहीं फ्यूचर में। तो मेटावर्स जो है ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें हर कोई एंटर हो सकेगा। इस वक्त ये ऑलरेडी इट एग्जिस्ट, ठीक है, ये बन चुकी है, ये वर्ल्ड जो है तो रेडी हो चुकी है। लोग इसमें एंटर हो रहे हैं और इसमें इस टाइम पे जो चीज़ हो रही है दैट इज़ गेमिंग। लोग एंटर होकर गेम्स प्ले कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, चिट चैट होती है, एक दूसरे से मिलते हैं, डिस्कशंस करते हैं, बातें करते हैं और गेम्स खेलते हैं। फ़िलहाल टेक्नोलॉजी यहाँ तक गई है, लेकिन जो हमारे सामने आया है, जो बातें आ रही हैं कि ये कहाँ कहाँ तक जा सकती है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। बहुत सारे लोगों ने, बल्कि बहुत सारे लोगों ने क्या सब नहीं देखा होगा जो एक कार्टून था हमारा डोरेमोन, राइट। डोरेमोन में बहुत सारे ऐसे गैजेट्स वो बताता है कि जिस वक्त वो कार्टून लगता है, वो गैजेट्स बता रहा होता है, तो मैं तो हंसती थी कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या है, दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। टाइम मशीन उसमें बहुत ज़्यादा वो यूज़ हो रही थी और एक उसका गैजेट होता था कि जिस पे वो डोर निकालता था अपनी पॉकेट से और अपने ही रूम में रख के और उसको ओपन करके वो दुनिया में कहीं पे भी वो एंटर हो सकता था, किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे। तो सेम कह दे कि बस ये वही डोरेमोन की जो हंसी मजाक वाली और बिल्कुल बेतुकी सेंसलेस जो बातें होती थी उसकी, अब वो वाकई में रियलिटी में चेंज होने जा रही हैं। हम लोग जिस टाइम चाहेंगे, जब चाहेंगे, अपने ही घर से हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में घूम फिर सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। अब किसी भी सेलिब्रिटी से मिलना अब जो है ना मुश्किल नहीं होगा, हम किसी से भी मिल सकेंगे। मैं तो अगर ये पाकिस्तान में आ गया ना जल्दी, जब भी आया, तो मैं तो सबसे पहले जाके शाहरुख खान से मिलूंगी क्योंकि रियल में तो पता नहीं मैं कभी उससे मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी, बट वर्चुअली ही मैं उससे मिल लूँगी। तो इस तरह से आप लोग जिससे मिलना चाहें, जिसके साथ बात करना चाहें, जो कुछ करना चाहें, आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाके कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि आप लोग किसी से बात करेंगे या मिलेंगे, कहीं पे भी जाएंगे। इसमें प्रॉपर क्लासेस होंगी, मीन्स एकेडमीज़ होंगी, प्रॉपर मॉल्स होंगे, स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ तक कि आप लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। यहाँ पे आप इस वर्ल्ड के अंदर जब आप लोग एंटर होंगे, आप लोग जॉब्स भी करेंगे और आपको पेमेंट भी होगी, ठीक है। यहाँ तक ये टेक्नोलॉजी जा रही है और सिर्फ ये नहीं है, यहाँ तक होगा कि यू कैन फील अदर पर्सन इज वेल। हम लोग तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि वर्चुअल होगा और सब कुछ एनिमेशन पे होगा, 3D एनिमेशन होगा, 2D एनिमेशन टाइप होगा। नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा रियलिटी होने वाली है। जून टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, हर कैरेक्टर, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रियल इसमें होगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप लोग हेडसेट लगा के एक प्रॉपर एक कॉस्ट्यूम होगा जिसमें कुछ ऐसे सेंसर्स होंगे कि जिसमें अगर आपको उस वर्ल्ड में कोई आपको अगर टच करेगा तो आप रियल लाइफ में आप उसको फील करोगे। उन सेंसर्स के थ्रू आप फील करोगे लोगों को कि आपको किसी ने टच किया है, राइट। सो यहाँ तक टेक्नोलॉजी जो है वो जा रही है। तो जस्ट इमेजिन कि आप लोगों के साथ, हम सब के साथ होने क्या जा रहा है। ये हमारे जो भाई साहब हैं फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग साहब ने जो एक चीज़ इन्वेंट कर ली है हम लोगों के लिए, लाइक इट्स रियली शॉकिंग। जो कि हम लोग पहले सोचते थे, कभी कभार जब हम लोग बैठे होते थे ना, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बैठी होती थी तो मैं कहती थी काश के मैं स्विट्ज़रलैंड चली जाऊँ, बस बैठे बैठे ही यहीं से चली जाऊँ, काश के दुबई चली जाऊँ, काश के ये हो जाए, वैसा हो जाए। वो सब कुछ होगा। आप लोग जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, जिससे मिलना चाहेंगे, जिस दुनिया में जाना चाहेंगे, आप जो करना चाहेंगे, आप इस वर्ल्ड में जाके कर सकेंगे। तो यहाँ तक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और अभी की मैं बात बताऊँ आपको, तो अभी इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को, उन लोगों ने इतना सीरियस ले लिया है क्योंकि
लोगों ने इस चीज़ को यहाँ तक डिस्कस किया है कि इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स जो हैं वो लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अब प्लॉट्स क्या है, लैंड्स क्या है, मीन्स कि जैसे यहाँ पे होती हैं, ठीक है, ज़मीनें होती हैं, फिर उसके बाद बिल्डिंग्स बनती हैं, मॉल्स बनते हैं, रेस्टोरेंट्स बनते हैं, सेम वैसे ही इस वर्चुअल वर्ल्ड में भी प्लॉट्स हैं। वहाँ पे वो प्लॉट्स जो हैं वो लोग जो है वो खरीद चुके हैं, प्रॉपर पे करके वो उन्होंने ले लिया, और उसके ऊपर वो जो भी बनाना चाहेंगे, जैसे कि अगर एक बिजनेसमैन है, कोई भी अगर एक ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड कोई भी ले लें, जैसे कि खाड़ी है या कोई भी एक ब्रांड है, वो अगर चाहे कि उसका बिज़नेस जो है तो और ज़्यादा डेवलप हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में भी अपना एक ब्रांड जो है वो ओपन करेंगे। मतलब जगह जगह पे उनके जो है तो वो लगे होंगे, बैनर्स लगे होंगे, ताकि जब कोई जाएगा, अगर मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ या मैं घूमने फिरने जा रही हूँ, तो आई कैन सी दैट बैनर एज वेल, राइट। तो मैं वो बैनर देख सकूँगी कि वो बैनर क्या है और वो किस ब्रांड का है। तो इस तरह से जो है तो बिज़नेस जो है वो डेवलप होगा। तो ये भी एक रियलिटी जो है तो होने जा रही है, और वहाँ पे प्रॉपर लोग प्लॉट ख़रीद के उसके ऊपर प्रॉपर अपने अपने रेस्टोरेंट्स बनाएंगे, अपने स्कूल्स बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, और पता नहीं और कुछ क्या कुछ होगा। मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ना डेवलप होने। इसमें मैं आप लोगों को एक और बात ही बता दूं कि जब क्रिप्टो करेंसी आई थी स्टार्ट में, तो लोगों ने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन अब जो है जो टाइम गुजर रहा है और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, तो लोगों को अब जाके रियलाइज़ हो रहा है, उनको रिग्रेट होता है, काश कि हम लोगों ने स्टार्ट में जो है तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की होती हम लोगों ने, या परचेज़ किया होता हम लोगों ने, तो हमें इस वक्त मिलियनर्स और बिलियनर्स बने होते। लेकिन किसी ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब जो जितनी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एनएफटीज़ हो गया, ब्लॉकचेन है और मेटावर्स है, इस चीज़ को लोग जो है ना बहुत सीरियस ले रहे हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी है। कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो वहाँ पे बाकायदा मेटावर्स में प्लॉट्स जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। प्लॉट्स मतलब लैंड्स, क्योंकि जब उनके पास प्लॉट्स होंगे, लैंड्स होंगी उनके पास, तभी वो उसके ऊपर अपना कोई बिजनेस जो है वो बना सकते हैं। मीन्स कि अगर किसी ने अगर रेस्टोरेंट बनाना है तो उसके पास लैंड का होना ज़रूरी है। जैसे इस वर्ल्ड में होता है, जब हम कोई रेस्टोरेंट या किसी ने कोई मॉल बनाना होता है या कोई भी हॉस्पिटल बनाना होता है, कुछ भी बनाना होता है, तो लैंड ज़रूरी है। सेम वैसे ही वहाँ पे भी लैंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि कल को जब वो लोग वहाँ पे बिजनेस करेंगे तो उनके पास लैंड का होना ज़रूरी है। और टाइम टू टाइम लैंड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होती रहेंगी, इसलिए अभी से ही वो लोग लैंड लेके उसको अपने पास सेव कर रहे हैं। और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी मौजूद है अब, जिसके थ्रू कुछ ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपकी लैंड क्या, मतलब ये नहीं होगा कि आपने लैंड ली है या नहीं, ऑफ कोर्स ओनरशिप आपके पास ही होगी। तो ये सब कुछ अब होने वाला है इस दुनिया में। और मैं एक और बात इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि आप लोग अभी से जो है ना थोड़े अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। बल्कि ऑलरेडी जो कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं भी कर रहे हैं ना, अपने स्पेशली मैं कहूँगी बच्चों को जो है ना इस चीज़ के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दें कि वो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बहुत सीरियस ले लें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाइए बच्चों को। इसमें एनएफटीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, एनएफटीज़ भी जो है तो वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें। और एवाटार्स जो हैं, हम लोगों के जो एवाटार्स होंगे, ऑफ कोर्स वो हम जैसे लोग ही डिज़ाइन करेंगे, फिर कंपनीज हम जैसे लोगों को ही हायर करेंगी। तो आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर, 3D मॉडलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। इसमें जितनी बिल्डिंग्स हैं, जो कुछ होगा वो 3D मॉडलिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। और इसके अलावा आप लोग जो है 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, इन चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। ये स्किल्स लर्न करें, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आगे होने वाली है, बहुत स्कोप होने वाला है इन चीज़ों का। तो अभी से आप लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ताकि कल को आप लोग जो है तो ईजीली आप लोगों को वहाँ से जॉब्स जो हैं वो मिल सके। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। मैंने बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी समझ नहीं आई, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर दूसरी वीडियो बनाऊंगी और उसके ऊपर और ज़्यादा इसको डिटेल में समझाऊंगी आप लोगों को। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।